नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। ये फैमिली में होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि आज मैं 26 स्टॉक कवर करूंगा। बहुत ही उतार चढ़ाव वाला आज दिन देखने को मिला। बड़े स्टॉक्स ज़्यादा गिर रहते हैं और छोटे स्टॉक भाग रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गैस, ब्रिटानिया की बात की जाए तो भाई गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। रोज़ दोस्तों आधा परसेंट 1% गिर रहा है। तो मेरी भाई रिकमेंडेशन यही होगी कि देखिए दोस्तों, जिसको ब्रिटानिया पसंद है वो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं और लिए हुए तो लॉस मत निकलिएगा। देखिए गाइस, बहुत डिफेंसिव स्टॉक है और खासकर एफएमसीजी का पता ही है कि बहुत डिफेंसिव कैटेगरी में आता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो जिनको बाइंग लेवल खोजनी थी तो जी हाँ दोस्तों, अभी करंट मार्केट प्राइस बाई हो सकता है। आप देख सकते हैं कि 58 का स्टॉक था सिर्फ 20 साल पहले, उसके बाद अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो इनके बिजनेस बहुत ही, मैं बोलूँ, कंजर्वेटिव है, अच्छे खासे कस्टमर बेस है, अच्छे खासे ब्रांड है। तो ऐसे कंपनी को लॉस से मत निकलिएगा। जो डिप आया है एकदम सम्मानजनक है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है दोस्तों 3350 एक अल्टीमेट लेवल हो सकता है, जहाँ पे आप चाहें तो स्विंग ट्रेड भी कॉल ले सकते हैं। तो भाई कोल इंडिया की बात की जाए, सारे पीएसयू आज फायर हमें देखने को मिल रहे थे। कोल इंडिया दोस्तों आज 8% अब देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कोल इंडिया बीच में 100 रुपये के लगभग भी आया था। उधर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि एक अपॉर्चुनिटी है और आपको लॉस में नहीं निकलना चाहिए था। बहुतों ने कोल इंडिया को इसलिए लिया था बिकॉज अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। 7% का इनका 7 का पी देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए 10% के आसपास है। लेकिन भविष्य को लेके एक दिक्कत है। ऑल दो कंपनी की मानी जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अपने आप में दोस्तों मुझे थोड़ा सा अनसर्टन शेयर दिखाई पड़ता है। तेजी आ रही है लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। तो अभी की बात की जाए तो सारे पीएसयू फायर में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिविडेंड यील्ड के लिए जाना है तो चाहे तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको डिविडेंड यील्ड के लिए जाना है तो वो आईटीसी ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज उनके बिजनेस में ग्रोथ है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन गाइस हमेशा ये डाउन ट्रेंड में रहती है और कभी कभी भागती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पिटाई देखने को मिलती है। तो आपके पास है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं दिया है और ना ही कभी दूंगा। गैस, मेरी पूरी नज़र है प्रिंस पाइप लिमिट पे। जिस हिसाब से प्रिंस पाइप 75 का स्टॉक था, उसके बाद प्रिंस पाइप 5-6 गुना भाग चुका है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने देखने को मिल रहा है। कोविड क्रैश में 75 तक स्टॉक आ चुका था, उसके बाद 6 गुना 7 गुना देखने को मिला। तो आने वाले हैं 12 तारीख को नंबर्स। निवेश करना चाहते हैं तो एक बार नंबर देख लीजिएगा, पसंद आए तो सही है, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हम लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा में बैठे हुए हैं। आपको पता है कि हमने एस्ट्रल से प्रॉफिट को बुक करके प्रिंस खरीदा था, तो अपने आप में पाइप से बेच के ही पाइप खरीदा था। तो आपको समझ में आ चुका है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है उधर पे ज़रूर लपकना चाहिए। अब आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। मैंने हाई लेवल बेचा और लोअर लेवल पर दोस्तों प्रिंस पाइप को खरीदा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। आपके पास नहीं है तो एक बार मैं बोलूँगा कि ऊपर के नंबर्स देख लीजिए, पसंद आए तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, एस्ट्रल बहुत बड़ी कंपनी है, तो इधर पे ग्रोथ बनती है। गैस, मुसीबत के बादल अभी भी नहीं उमड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। भाई सेकेंड वेव इतना विकराल है तो थर्ड वेव को लेकर बहुत कंसर्न, और थर्ड वेव में शायद दोस्तों फिर से सिनेमा की दिक्कतें और बढ़ते हुए देखने को मिल जाएँ। हमें अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है। लेकिन इसी बीच में मैं बोलूँगा दोस्तों अभी भी अवॉइड करिए, बिकॉज थर्ड वेव भी आएगा। इनके बिजनेस पे अभी एक क्वेश्चन मार्क है। कोशिश यही होगी कि 2021 कैसे भी सर्वाइव कर जाएं। 2022 में शायद एक सुनहरी किरण इनके लिए हैं। तो लॉस में शायद आपकी मर्जी है, आप चाहे तो निकल सकते हैं। अगर बहुत माइनर सा लॉस में है उसकी जगह पर चाहें तो आईटी जो करेक्ट हो रहा है उस पर निवेश कर सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा लॉस है तो मत निकलिएगा। अगर आप इसको 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी पूरी नहीं है लेकिन कंडीशन अभी बहुत ही एडवर्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यही स्टॉक 2100 का था, उसके बाद टूट के कितना आ चुका है। बट मुझे लगता है कि दोस्तों और भी एक गिरावट संभावना दिखाई पड़ती है। यूपीएल की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, लेकिन बीच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आज के दिन हमें चौंकाने वाली तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि शायद कोई बिल आ जाए, बिकॉज इस हिसाब से आज हमें मेटल वाले और भी कोई सेक्टर वाले देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और बाइंग दोस्तों फर्टिलाइज़र हो गए, केमिकल्स हो गए, मतलब जो गवर्नमेंट से डील करते हैं, उसके साथ साथ जो मेटल्स हो गए उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली। तो यूपीएल की बात की तो ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा दोस्तों मुझे मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। बट ये भी बहुत ही अच्छी फंडामेंटल दिखाई पड़ती है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बट दोस्तों मुझे इससे अच्छा मार्केट में विकल्प दिखाई पड़ती है। गैस, मज़ा आ गया हैप्पीएस्ट माइंड पे। इसको हमने बहुत बार कवर किया था, आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी हैप्पीएस्ट माइंड बाइंग करते चले। 12 तारीख को आने वाले हैं नंबर्स, और नंबर्स में शायद कोई दोस्तों सरप्राइजिंग न्यूज़ देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से अगर नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो उसी हिसाब से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाई नहीं किए हैं तो अभी अवॉइड करें। हमने तो बहुत लोअर लेवल से बाई किया है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर रहे हैं।
अच्छा खासा दोस्तों पैसा मतलब मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी अगर कभी भी डिप देती है 8-10% का, तो एंट्री हो सकती है। अभी की बात कीजिए तो बहुत तेज़ रैली आ चुकी है, तो अभी के टाइम अवॉइड करिए। 12 तारीख को नंबर्स देख लीजिए, मैं कवर कर दूंगा नंबर्स कैसे हैं। आज है 10, परसों ही नंबर्स आने वाले, लेट्स सी इनके प्रिंसिपल के नंबर्स कैसे रहते हैं। जैसे भी होंगे गाइस मैं आपको अपडेट कर दूंगा। भाई टाटा स्टील की बात की जाए तो न्यू गोल्ड समझ में आ रहा है, पता नहीं दोस्तों डायमंड ही बन जाए। आज हमें 3% की गजब की तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ये पूरा पागल स्कीम में देखने को मिल रहा है, पूरा एकदम ब्रेकआउट तो छोड़िए, सुपर ब्रेकआउट के कगार पर देखने को मिल रहा है। एकदम अप ट्रेंड में चार्ट दिखाई पड़ रहा है और एकदम हमेशा बाइंग हो रहा है। और मुझे लगता है गाइस वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी भी 19 का पी पे है। राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला था कि मेटल के या फिर दूसरे लाइक जितने भी धातु है जो मेटल्स हम लोग बोलते हैं कि कॉपर वॉपर हो गए, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है, तो उसी हिसाब से एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है। बट दोस्तों ये स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा वोलेटाइल होता है। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी है तो ही एंट्री करिए, और इस लेवल तो गैस बिल्कुल एंट्री मत करिएगा, बिकॉज मुझे तो सही आइडियल लेवल दिखाई नहीं पड़ रहा है। करते भी हैं तो अपना एस एल काम करें, बिकॉज ये सब कभी कभी भागते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये बुल जो ट्रेंड है आने वाले 6-8 महीने तक कंटिन्यू रह रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में और भी अच्छा ग्रोथ है और इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। अब पूरा ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो उसमें भी दोस्तों हमें मेटल्स के अच्छे खासे प्राइस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी साइकिल चल जाता है तो कंपनी अच्छा मुनाफा कर देती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क टेकर है तो ही जा सकते हैं, डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करना पसंद करोगे। तो गैस एस्टल की बात की जाए तो 1600 का लेवल फिर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर से 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है। 1500 के आसपास आएगा तो खराब लेवल नहीं है दोस्तों। 1500-1520 इस एन आइडियल लेवल। उधर पे चाहें तो एक लॉन्ग टर्म का एक्युमुलेशन कर सकते हैं, और कभी डीप अगर आपको मिल गया कभी 1450 के लेवल पे, 1400 लेवल पे बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों। अगर एमओएस की बात की जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, तो हमें 1350 के आसपास देखने को मिलता है। कभी उधर पे मिले दबोच लीजिएगा, लॉस मत निकालिएगा, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक ये देखने को मिलती है। गाइस नवीन फ्लोइन में आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको एकदम क्लियर कर बताया था कि प्रॉफिट को बुक करते चले। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब ये 3400-3500 के आसपास था कि 40% प्रॉफिट को बुक कर लें, उतना लालच अच्छा नहीं होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनके बहुत सारे प्रॉफिट साफ हो गए। हमने गाइस आपको पहले ही बताया था, और यही होता है कि लोगों को और ज़्यादा चाहिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया लेसन ज़रूर सीखा होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करिएगा। आपका टारगेट हिट हो जाता है तो उधर पर लालच क्या, उधर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो भाई डेफरी कंपनी है, नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, इससे घबराना नहीं है। कितना गिर सकता है 3030, जी हाँ दोस्तों 3000 का लेवल टूटना अभी मेरे लिए मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता है। 3030 ये मैं बोलूँगा कि ख़राब केस में आएगा, और कभी भी आता है तो दबोचना है। और करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। 3100 का लेवल और 3030 का लेवल अपने आप में बहुत ही अच्छा है। मैं चार्ट पर देख रहा था, उधर पर बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, तो भाई एकदम उठाइएगा, बिकॉज अभी स्टॉक में गिरावट हो रहा है। बहुत लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, एक्सपायरी में देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। डेफरी कंपनी एक भी शेयर लॉस से मत निकालिएगा, उल्टा मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाई कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कितना गिर सकता है, मैंने बता दिया आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत ही फंडामेंटल अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको जरूर मुनाफा करेगी। इनके अच्छे नंबर्स हैं। अगर आप इनके Q1Q देखेंगे, ईयर ऑन ईयर में गिरावट थी क्योंकि उसमें टैक्स एडजस्टमेंट था, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही धांसू है। गैस मज़ा आ गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस, आपको याद होगा मैंने SBI लाइफ इंश्योरेंस को बहुत बार कवर किया था। टारगेट 1000 के ऊपर भी मैंने दिया था और बताया भी था कि ये स्टॉक में खरीदारी कर लो भाई, गिरने की संभावना बहुत ही कम है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। और आप देख सकते हैं कि 1000 के ऊपर क्लोजिंग हो गया। 200 टारगेट हमें 1200 के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। इस लेवल पे खराब लेवल नहीं है। डेफरी कंपनी, और जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी का आने वाला टाइम दोस्तों बूम होने वाला है, आप समझिएगा। बिकॉज इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद गैस भेल दिखाई पड़ रहे हैं, तो भाई भेल ने आज भेलपुरी खिला दी भाई। जिस हिसाब से भागा है 15% आउटस्टैंडिंग है। बट दोस्तों ये भी स्टॉक पोजिशनल ट्रेड के लिए सही है, लेकिन उतना दम दिखाई नहीं पड़ता है। इनके वैल्यूएशन काफ़ी लो है, जिसकी वजह से इसमें तेजी है। लेकिन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट आइडियल नहीं है तो चेस मत करिए स्टॉक को। फंडामेंटल पसंद तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी, बट ऐसे स्टॉक पोजिशनल ट्रेड के लिए सही है। चाहे तो ऐसे ले काम कर सकते हैं, चार्ट बहुत ट्रेंड का है। अगर आप चाहते हैं पोजिशनल ट्रेड करना, 63 का ऐसे लेके फर्दर पोजिशन बना सकते हैं, टारगेट ऑफ 72 रुपीज़। वरुण ब्यूरीज की बात की जाए तो 1000 के ऊपर लेवल सर्वाइव नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो इसमें बोनस के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि बोनस के पहले हलचलें बहुत तेज होगी और एकदम फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीना के अंदर ये गैस 1200 के ऊपर ट्रेड करेगा। आपको जितना लो मिल जाए, 950 के नीचे जितना मिलता है उतना दबोचिए, और कभी आपको 900 के आसपास मिल जाए तो फर्स्ट एमओएस होगा। उसके बाद 850 में मिले तो बल कर दीजिएगा और एकदम लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइएगा। आम के आम गुटलियों के दाम, बोनस के बोनस मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका कैपिटल एप्रिशिएशन जरूर होगा। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप चाहे तो वरुण ब्यूरीज पे दोस्तों अभी बाई कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, होप्स को दोस्तों थोड़ा करेक्शन दिखाए, और इधर पे अगर आप देखें करेक्शन नहीं आता है
तो काफ़ी लाइक कंडीशन वर्स होगी, बिकॉज इधर पे बबल देखने को मिलेगा। बिकॉज जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन रैपिडली बढ़ रहा है, 61 का पी हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग टर्म तो सर्वाइव करेगा। अभी मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं 3350 का एक वेट कर सकते हैं, एक डिप आएगा तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके पहले दोस्तों LTI में देखने को मिल रहा है, मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी के बीच में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करें। कभी गिरता है इसके नीचे तो आप सोच सकते हैं लीव है, तो फॉर लॉन्ग टर्म एकदम इसको होल्ड करिए, बिकॉज नेशन इंस्टिंग को दोस्तों गिफ्ट देने के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। कंपनी की बात कीजिए तो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ती है। गाइस मजा आ गया आज IRFC, मैंने कवर भी किया स्पेशली इसको, और बहुत लोग तो एकदम चौंक गए इसमें तेजी देख के। दोस्तों इधर पे यही होता है, प्राइस को चेस मत करिएगा। वैसा नहीं कि 7% भाग गया तो कल 700% भागेगा, ये तो कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। ये कभी कभी आज तो दोस्तों भेल वेल सब भाग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ हमें चेस करना है। कंपनी में भरोसा है तो ही निवेश करेगा। मुझे लगता है कंपनी बहुत ही स्टेबल है, डिफेंसिव है, अच्छे खासे क्लाइंट हैं, 10% का डिविडेंड यील्ड है, तो भागती की स्लो है लेकिन पैसे आपके लाइक प्रिजर्व रखेगी, सुरक्षित रखेगी। 30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, चाहें तो अपने मर्जी से बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है। और लीव में तो लॉस मत निकलिएगा। अगर आपको लगता है कि फंसे हुए हैं तो हर एक बाउंस आपके लिए एग्जिट हो सकता है, लेकिन चाहे तो पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को 2% की जगह वेटेज दे सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आम के आम गुटले को दाम भी मिलेंगे, बिकॉज कंपनी के डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती भी है। गाइस रिलायंस में मैंने कल न्यूज़ भी कवर की थी कि न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन में देखने को मिल रहा है, तो अपने आप रिलायंस के लिए बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा ये न्यूज़ देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से रिलायंस का बहुत ही अनफेयर हो रहा है जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1900 के लेवल पे एकदम बाई कर सकते हैं और करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो बाई कर सकते हैं। लीव है तो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, बट भाई तू जितने भी कर ले सकते हम हंस कर सहेंगे हम, क्योंकि हमें दोस्तों इनके 2 बिजनेस पे इंटरेस्ट है, एक है जियो बिजनेस पे और दूसरा रिटेल बिजनेस पे। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में जियो बिजनेस और रिटेल बिजनेस जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, फेसबुक, गूगल, यानी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट सब निवेश करें, तो हम लोग पीछे क्यों हटें। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो भाई निकल सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं ऐसी कंपनी को, बट मेरे हिसाब से लॉस मत निकलिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। रिलायंस आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में दोस्तों बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा मौका दिखाई पड़ रहा है। कभी भी आपको 950 के नीचे मिले करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 950 930 बहुत ही आइडियल एंट्री लेवल है, और जिस हिसाब से सिटी बैंक का दिवाला हुआ है और जिस हिसाब से अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर क्लब में हमें एक नामंजूरी देखने को मिल रही है कि नए क्रेडिट कार्ड वो इशू नहीं कर सकते हैं, पुराने होल्डर्स को चला सकते हैं, तो ये SBI कार्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जिस हिसाब से डिजिटल बिजनेस देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अच्छा होगा, हिट हुआ है क्योंकि इनकी ग्रॉस NPA नेट NPA बढ़े हैं। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग रन में दोस्तों क्रेडिट पे ही बिजनेस चलने वाला। क्रेडिट कार्ड का बहुत अहम रोल होता है, बहुत तो यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे, इसका मतलब भूमिका ही बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से दोस्तों आफ्टर HDFC बैंक HDFC बैंक, SBI कार्ड्स एंड ICICI जो बैंक का कार्ड है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्च्यून क्रिएटर है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लोअर लेवल मिलता है तो चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हैं। गाइस बड़ी खबर देखने को मिल रही है, 1200 करोड़ के आसपास QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल रिप्लेसमेंट होता है वो देखने को मिलेगी। PNB में तो हो सकता है कि तेजी फॉरवर्ड हो पाए, लेकिन दोस्तों एकदम अवॉइड करना है। आप देख सकते हैं कप शेप में देखने को मिल रहा है, एकदम पैसे नहीं बनाए हैं, वेल डिस्ट्रॉय देखने को मिलता है। चाहे तो इसकी जगह क्वालिटी बैंक में निवेश कर सकते हैं। QIP की न्यूज़ थी गाइस, इसलिए मैंने इसको कवर भी किया। गाइस Q4 के नंबर्स के पहले थोड़ी सी हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डिविडेंड तो देती ही कंपनी, लेकिन डिलीवरीज भी हाई देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत ही अनफेयर होता है। और जिस हिसाब से ये कंपनी थी उसके बाद बाउंस बैक देखने को नहीं मिली। सारी कंपनी ने अच्छा खासा लाइक बाउंस बैक दिखाया, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जितना इनके पी नहीं है उससे ज़्यादा इनकी ROE है, और डेफरी कंपनी है। मुझे लगता है कि बहुत ही अनफेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। चाहे तो इधर पे आप नोटिस कर सकते हैं, जब टाटा स्टील को इतना वैल्यूएशन मिल सकता है तो गाइस इसको भी कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। गाइस मैंने आज MOS लेवल बता दिया है, इन्फो एज का कैसे स्विंग ट्रेड प्लान करें उसको भी कवर कर दिया है, जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों माफ़ करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, यूट्यूब का इशू है। और यूट्यूब ये भी कर रहे हैं, आप कुछ कमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बट ठीक है, ये तो कुछ ग्लिच है, मैं यूट्यूब को मेल करूँगा। एनीवेज अगर आप देखें तो ये दोस्तों अच्छा खासा एंट्री लेवल दे रहा है। अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो भाई आज जाइए बेटर लेवल पे, मैंने वीडियो बना दी है, आपके लिए फ़ायदा होगा। 4450 4250 एक अच्छा खासा एंट्री लेवल हो सकता है। TCS की बात की जाए भाई, और क्या चाहिए, डेट फ्री कंपनी है भाई, ये सब कंपनी को संदेह नहीं करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। बीच में यही स्टॉक 2200 से 3000 गया तो लोग बहुत खुशी मना लेते हैं। अब दोस्तों ये तो डिजर्व करता है कि 1-2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन देगा। मुझे लगता है गिरावट भी होती है, एक मौका होगा। ये सब स्टॉक नेवर वाली कैटेगरी में, और कभी भी ऐसे स्टॉक गिरे एकदम वैल्यू बाइंग हो जाती है, और आपको चौकन्ना रहना है। 3030 जो नवीन फ्लूइड में टारगेट दिया था वही लेवल अगर आता है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और कभी आपको 3000 नीचे मिल जाए एकदम दबोच लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, और निफ्टी में टॉप 2 रैंक रखती है एज पर द मार्केट कैप।
गाइस दीपक नाइट्रेट में जैसे हमने प्लान किया था एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बोला था कि फ्रेश एंट्री अवॉइड करना है, 2000 के आसपास वो लेना ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करता है। नंबर आए ख़राब नहीं थे, लेकिन करेक्शन का फेस एकदम वही देखने को मिला कि हमारा तो फ़र्ज़ वही है कि भाई आप गिरो तो हम लेंगे। एकदम दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा किस्त लगा दीजिए, और कभी आपको 1700 के बिलो मिले तो बहुत ही अच्छा एंट्री आइडियल लेवल होगा। मैं जल्दी ही इसके ऊपर फिबोनाची का जो फ्रेम है वो लेके आऊँगा, मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दीपक नाइट्रेट को लेके। तो मैं फिबोनाची को थ्योरी को सामने रख के इस पर लेवल्स बताऊंगा, मैक्सिमम तौर पर काम करते हैं। आई होप सो वो भी काम करेगा, बट मेरे हिसाब से लॉस में तो बेचना ही नहीं है। और ऐसे कंपनी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, जिन कॉन्सोलिडेट के जो ईपीएस थे शानदार थे, और ऐसी कंपनी पर संदेह नहीं करते। कभी गिरे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। गाइस मैं कमेंट देखा कि सर मैंने 1000 के ऊपर ले लिया। भाई मैंने कितने बार मना किया था कि 1000 को अच्छे से याद होगा। मैंने बोला कि स्प्लिट के बाद अभी अवॉइड करिए फ्रेश बाइंग लेना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग 1000 ऊपर ले लिए, तो ठीक है लिए, मतलब होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 12 तारीख को इनको भी नंबर आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। नंबर से रहेंगे तो होगा, और भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा ही, बिकॉज स्टॉक इतना भाग चुका है तो लोग निकलने की कोशिश करेंगे ही। 1-2 दिन में आपके जो शेयर से हिट होते देखने को मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकती है। तो गैस एज एक्सपेक्टेड 6% की तरी देखने को मिल रही है। अर्कन में 1:1 का बोनस हो चुका है, डेट आ चुके हैं। और वही दोस्तों आप चाहें तो बोनस के लिए जा सकते हैं। जो टारगेट मेरा 110 के लगभग है वही कंटिन्यू है। स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लॉस से मत निकलिएगा। आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहें तो बोनस के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सुस्त हैं, अगर आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं, इतना लाइक इसका पेशेंस कर सकते हैं, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है तो भाई जा सकते हैं, वरना चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह ग्रोथ में चाहें तो आईआरसीटीसी को जगह दे सकते हैं, बट लिए हुए हैं बोनस के लिए मन है तो एकदम जा सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी सही है। गाइस डिक्सन में मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स है डिक्सन क्यों गिर रहा, तो मैंने लगा भाई 10-15% गिर गया क्या। बट मैं जब चार्ट देखा तो भाई 1-2% ऐसा नहीं होता है भाई। देखिए डिक्सन अगर गिरता है तो उठता भी है, उठता तो गिरता भी है। डबल जो पैटर्न देखने को मिल रहा है 3650 3660 चार्ट में देखने को मिल रहे हैं, आइडियल लेवल एंट्री के लिए है, दिए हुए हैं तो तुम होल्डिंग कंटिन्यू करें। और लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, और आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी कंपनी, एकदम कोई संदेह नहीं करते। बिकॉज कंपनी में बहुत इनफ ग्रोथ है, और कंपनी इतना भाग जाएगी 1 साल में 5 गुना। कंपनी 15-20% करेक्शन देगी, हो सके तो 6 महीना झुला भी दें। आपको इसमें खुशी खुशी होल्डिंग कंटिन्यू करना है, बिकॉज उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। गाइस चाहे तो अमराजा बैटरीज को इस वैल्यूएशन पे एकदम कर सकते हैं कंसीडर, बिकॉज जो वैल्यूएशन है मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, एकदम 200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। कुछ प्लान को लेकर इशू था लेकिन वो रिजॉल्व हो चुका है। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म वाले के लिए अच्छे खासे एंट्री पॉइंट दे रही है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा, बहुत ही शानदार कंपनी है मैं बोल सकता हूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मैंने बहुत फटाफट इसको कवर किया, क्योंकि आप तक जेन्युइन और सबसे फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।